मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता पुराने विधान के अंतिम नबी थे और नया विधान के पहले नबी थे। आज सुसमाचार में प्रभु यूहन्ना बपतिस्ता के उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं उनसे महान, उनसे बड़ा इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार किया था। अपने जीवन को ना देखते हुए, दूसरों के हित के लिए जीते हुए, उनका कहने का तरीका क्या था? प्रिय भाई तो बहनों, यानी अपने आप को उन्होंने प्रभु के लिए निछावर कर दिया, अपने जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। आज वही प्रभु हमसे चाहते हैं और वो अंतिम कहते हैं आज के समाचार में, जो स्वर्ग राज में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। स्वर्ग राज में छोटा किस प्रकार हो सकते हैं? संसार में बड़ा होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, जब हम प्रभु के पास आते हैं विनम्र रूप से, अपने आप को कुछ ना समझते हुए, शून्य समझते हुए, नगण्य समझते हुए जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें महान बनाते हैं स्वर्ग राज्य में। प्रिय भाई बहनों, नबी वो होते हैं जो ईश्वर का संदेश को और ईश्वर का नाम पर उस संदेश को दूसरों में बांटते हैं। और यूहन्ना ने वही किया था। वो एक सच्चे रूप से नबी थे, ईश्वर का संदेश को सुनाते थे और उनमें साहस भी था। वो बिना हिचकिचाते हुए, निडर होकर किस प्रकार यहूदियों के बीच में और उन घमंडी सदस्यों के बीच में प्रभु के आने वाले संदेश उनके सामने रखते हैं। यानी उनके अंदर प्रभु निवास थे, प्रभु स्वयं उनके साथ थे। ईश्वर की प्रजा उनके मन, ईश्वर का धीरज उनके दिल और ईश्वर का सत्य उनके होंठों पर था। तीन चीजें, ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर का धीरज और ईश्वर का सत्य। धीरज, प्रज्ञा और सत्य, ये तीनों गुण यूहन्ना बपतिस्ता के अंदर थे और इसी कारण वो बिना हिचकिचाते हुए, बिना डरते हुए प्रभु का संदेश को मनुष्यों के सामने रखते हैं। प्रभु के आने वाला संदेश, रास्ता तैयार करने का संदेश, अपने जीवन में बदलाव लाने का संदेश, प्रिय भाई बहनों, वो लोगों के सामने रखते हैं। और आज शायद वही संदेश हमें दे रहे हैं। क्या हम प्रभु की प्रज्ञा से परिपूरित हैं? प्रभु का सत्य हमारे जीवन में है? प्रभु का धीरज से हम कार्य करते हैं? यदि सच्चा क्रिस्ती बनना है, शायद ये तीनों गुण हमारा अंदर होना बहुत जरूरी है। तभी हम प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। आमीन।